नीट 2027 के मैक्सिमम बच्चे आज कंफ्यूज है, परेशान है, हैरान है, क्योंकि 9 महीने बाद उनका एग्जाम होने वाला है। पूरा सिलेबस बेसिक से जीरो से कवर करना है। अब डर लगने लग गया है कि उतनी डेप्थ में जितनी चाहिए है, क्योंकि सीबीटी होने वाला है, 10-15 शिफ्ट होगी, कोई ना कोई शिफ्ट तो बहुत टफ आने वाली है। उसके लेवल की हमको क्लैरिटी चाहिए, उसके लेवल की हमको डेप्थ चाहिए। वो कैसे हो गया? अब डर लगने लग गया है कि हम एकदम से सीबीटी की प्रिपरेशन कैसे करें। ओएमआर की हमारी आदत थी ड्रॉप ईयर में खुद को हमको प्रूव भी करके दिखाना है। अब डर लगने लग गया है कि सिलेबस अगले 6 से 7 महीने में खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद हमको मिनिमम 200 टेस्ट देने पड़ेंगे, मिनिमम 30-40 हजार हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इतने से कम टाइम में ये कैसे होगा? अब डर लगना शुरू हो गया है कि भाई कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, जिसके कारण पूरे साल भर हमको फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। वो कैसे होगा? हाय, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता और आज मैं आपको एकदम स्पेसिफिकली बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप ड्रॉप ईयर में टॉप 100 की रैंक लेकर आ रहे होंगे अगले 9 महीने में। सबसे पहला सवाल आपके मन में आएगा, सर पॉसिबल भी है क्या? देख लो भैया, रणवीर 42,000 रैंक, करीब 510 मार्क्स, अभी आए 700 मार्क्स, AIR 39 इन नीट 2026। एक साल की प्रिपरेशन में 190 मार्क्स बच्चे ने जंप कर लिए, 70,000 से 525, 36,000 से करीब करीब 682, 790 ऐसी रैंक, 1,50,000 से 6,000 रैंक, 2 लाख रैंक से 2945 रैंक, 50,000 से 2517। इतने सारे बच्चों ने नीट 2025 के कंपैरिजन में इंप्रूवमेंट किया है इस एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी से। इसने क्या किया ना, आज मैं आपको बताने वाला हूं। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने 100, 200, 250 नंबर इंप्रूव किए, उन्होंने क्या किया डेली बेसिस पे आज मैं आपको बताने वाला हूं। आपके लिए 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज लाया हूं जो पक्का है। मैं आपसे बोल रहा हूं, 1 महीना जो मैं बोल रहा हूं ना, आज जो आपको बताऊंगा, सिर्फ 1 महीना आप फॉलो करके देखो, ये मेरी गारंटी है। आपकी प्रिपरेशन एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगी कि आज आपको ये भी कॉन्फिडेंस है सिलेक्शन भी होगा कि नहीं होगा अगले साल। 1 महीने बाद आप बात कर रहे होंगे टॉप 500 रैंक की, उस लेवल का आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, उस लेवल की आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। 20 मोड ऑन, एग्जाम को समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, एग्जैक्ट प्रोसेस, 100 के अंदर की रैंक का माइंडसेट। देखो, मैंने खुद 9 से 10 महीने में जे एडवांस क्रैक किया था। इस बार आप देख लो रिजल्ट, 9, 15, 39 और टॉप 500 में 14 बच्चे आए नीट में इसरल के, टॉप 1000 में आपके पूरे 30 बच्चे आए हैं। तो मुझे पता है मैं आज आपको क्या बताने वाला हूं। मेरे पढ़ाए हुए 10,000 से ज्यादा बच्चे IITian और डॉक्टर बन चुके हैं पिछले 10 साल में। उस एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम इंप्रूवमेंट इसरल के बच्चे करते हैं, उस एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। पर पहले 2-3 डिस्क्लेमर है। सबसे पहले तो जाकर कॉपी और पेन ले आओ। अगर आप ऐसे आराम से बैठ के देख रहे हो, मूवी है, मोटिवेशन हो जाऊंगा, ऐसी स्ट्रैटेजीज आपने पिछले साल भी देखी थी, इंप्लीमेंट कुछ नहीं कर पाए आप। क्यों? क्योंकि डे 1 पर ही हमारा वो माइंडसेट नहीं होता। अभी आप इसको मोटिवेट होने के लिए देख रहे हो, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता भाई। आज मैं आपको कोई इंजेक्शन नहीं दे दूंगा, एकदम लगा दिया ये 5 स्ट्रैटेजी है हमारी बॉडी में उतर गई और हम टॉपर हो गए। नहीं, अगले 30 दिन आपकी लाइफ के शायद सबसे डिफिकल्ट दिन होने वाले हैं, क्योंकि अगर 22 लाख बच्चे के एग्जाम में टॉप 100 की रैंक लानी है तो वो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट काम में से एक है। और वो आपको मैं आज करने की एकदम ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूं, एकदम तरीका बताने वाला हूं। तो टफ होगा, गिव अप करने का मन करेगा, पर जब भी गिव अप करने का मन याद करे तो ये सोचना, बेटा अभी जितने लोगों ने तुम पे ताने मारे ना, जितने लोग अभी तुम पे विश्वास नहीं कर रहे ना, उन सबका मुंह बंद करवाना है। खुद को प्रूव करना है कि आप हो कौन। लड़ाई किसी और से ही नहीं, पहली लड़ाई तो आप खुद से। बहुत हो गया यार, बहुत हो गया तमाशा, बहुत झेल लिया फेलियर का टैग। इस बार सिर्फ सक्सेस और वो जो ड्रीम है बचपन से डॉक्टर बनने का, वो पूरा होगा। एक बच्चा नीतीश 6th ड्रॉप ईयर में उसने ये किया, चंदन 13th ड्रॉप ईयर में उसने ये किया, तीसरे ड्रॉप ईयर में एक बच्चा है, उसके पिताजी ऑटो चलाते हैं, घर में खाने पीने का भी ढंग से नहीं है। रोज वो बचपन से लेकर जब तक वो स्कूल पास आउट नहीं हो गया 5 किलोमीटर स्कूल में जाता था पैदल। उस परिस्थिति से निकलकर वो बच्चा रैंक लेकर आया है, आज डॉक्टर बन रहा है। तो तुम भी बन सकते हो, बट तपस्या लगेगी। रेडी हो? शुरू करें। सबसे पहली चीज एकदम बेसिक तुम्हें बता रहा हूं, जिसके बिना कुछ होगा ही नहीं। बीस्ट मोड ऑन। सबसे पहले तुम कॉपी और पेन लिया है। अच्छा, एक और चीज तुमसे वादा चाहिए यार, अब मैं ये चाहता हूं तुम अपनी लाइफ की पीक मेहनत करो। आई विल बी द ग्रेटेस्ट, ये मुझे कमेंट सेक्शन में दिख जाना चाहिए। ग्रेटेस्ट कौन होता है? वो जो पहली बार में एकदम टॉपर और वो बन जाए? नहीं भाई, ग्रेटेस्ट वो होता है जिसके खिलाफ पूरी दुनिया लगी हुई है, जिस पर किसी को कोई बिलीफ नहीं है। इनफैक्ट उसको खुद को अभी खुद के ऊपर कोई बिलीफ नहीं आ रहा। हर जगह से वो हार गया है, रिश्ते टूट गए, आसपास वाले लोग छोड़कर चले गए हैं, पैसे के आगे कैसे कमाएंगे, क्या होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। उस परिस्थिति से उठकर जब एक बंदा, जब एक लड़की खुद पे विश्वास करती है और एक ऐसा कमबैक करके दिखाते हो आप,
कि सारी दुनिया शॉक रह जाती है, वो होता है ग्रेटेस्ट। और आप वो ग्रेटेस्ट बनोगे। मेरे टीचिंग करियर में मैंने बहुत बार इम्पॉसिबल को पॉसिबल होते हुए देखा है, और वो चीज मैं तुम्हारे साथ देखना चाहता हूं बेटा। कमेंट कर दिया, आई विल बी द ग्रेटेस्ट। आगे बढ़े, पहला 20 मूड ऑन। देखो भाई, रणवीर की मैं आपको बात बताऊं, उस लड़के ने 13 से 14 घंटे पर डे की पढ़ाई पूरे 1 साल करी है। तो ये इसका मतलब होता है कि अगर आप 1 घंटे मतलब 1 वीक में 80 आवर्स नहीं पढ़ रहे तो आपका नहीं होगा, भूल जाओ। फिर अगर आप टॉप 100 की रैंक चाहते हो, ये आपको चाहिए। 100 में से एक आध बच्चा ऐसा होता है जो 8-9 घंटे की पढ़ाई से वो रैंक निकालता है, और वो भी तब जब वो प्रिपरेशन कर रहा होता है 8th 9th से। 11वीं तक आते आते तो भाई साहब का सिलेबस खत्म हो जाता है, पर जितने नंबर ऑफ स्टडी आवर्स चाहिए वो 8th 9th 10th में पहले डाल चुका होता है। पर अगर तुम इस चीज को 1 साल में करना चाहते हो, 9 महीने में करना चाहते हो, ये मिनिमम है, इसके बिना नहीं होगा। अगर तुम इसके बिना सोच रहे हो जाएगा, अभी वीडियो छोड़कर चले जाओ। जो कर रहे थे, जिस स्थिति में अभी पड़े हुए थे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे, वापस से उसी में कर लो। पर अगर जुनून है, अगर जिद है, अगर पागलपन है, तो ये मिनिमम करना पड़ेगा। पर सर अभी तो हम 6 ही घंटा पढ़ पाते हैं, अब हम 12, 13, 14 घंटा पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करें? आपको सबसे बड़ा मेथड जो ऑलमोस्ट सारे टॉपर फॉलो करते हैं, 2 मेथड होते हैं, या तो चिट मेथड होता है या नॉक इट ऑफ मेथड होता है। चिट मेथड आज आपको मैं बताता हूं। मान लो अभी आप 6 घंटे पर डे पढ़ रहे हो क्लास मिलाकर। अच्छा, ये सब कुछ क्लास मिलाकर है बेटा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप 6 घंटे पर डे पढ़ रहे हो, हम 6 से हम जाना चाहते हैं 12, 1 महीने के अंदर अंदर में आपको एक बहुत प्यारी सी शानदार सी टेक्निक बताता हूं। आपको रोज 20 मिनट ज्यादा पढ़ना है आज से। जैसे मान लो आज जो भी तारीख है, हम आज पढ़े 6 घंटे, हम कल पढ़ेंगे 6 घंटा 20 मिनट। एकदम प्रैक्टिकल टेक्निक है स्टडी आवर्स बढ़ाने की। सारे टॉपर ऐसे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं होता, अरे यार प्रतीक सर का वीडियो देख लिया, अब अगले दिन से एकदम से 15 घंटे पढ़ लिया, अब होगा क्या? थक जाओगे, फिर अगले दिन डूड बनोगे। पहले तो अरे मम मैं 15 घंटे पढ़ाऊं, मैं मेरी रैंक आएगी, किसी और की थोड़ी ना आएगी। फिर 2 दिन टाइम पास करोगे उस घमंड में, उस ओवर कॉन्फिडेंस में। नहीं भाई, रोज 20 मिनट ज्यादा पढ़ना है। अगर तुम रोज 20 मिनट ज्यादा पढ़ते हो तो बेटा तुम 3rd डे पर 7 घंटे पढ़ रहे होंगे, 6th डे पर तुम 8 घंटे, 9th डे पर बेटा 9, फिर 12वें डे पर तुम बेटा 10, फिर 15वें पे तुम 11 और 18वें पे तुम 12, और फिर तुमको इसको मैनेज करना है। तो सर इसमें चिट मेथड क्या है? आप ध्यान से सुनना। आज तुम 6 घंटे पढ़े, कल के लिए तुम 7 चिट रखोगे। अखबार लेना, उसकी 7 छोटी छोटी चिट बना लेना। उस 7 छोटी छोटी चिट में बेटा तुम क्या करने वाले हो कि तुम 7 चिट अपनी जेब में लेकर घूमोगे। जैसे ही तुमने 1 घंटे की पढ़ाई करी एफिशिएंसी वाली, फाड़ दिया। तुम स्टडी चेयर पे बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, उसको स्टडी मानते हैं। हम चेयर पे तो बैठे हैं पर स्क्रोलिंग चल रही है, वो पढ़ाई नहीं है। चेयर पे तो बैठे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अरे होगा कि नहीं होगा, वो पढ़ाई नहीं है। चेयर पे तो बैठे हैं, क्रश के बारे में सोच रहा हूँ, शर्मा रहा हूँ, बैठे बैठे ब्लश कर रहा हूँ, वो पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई, ठीक है। जैसे ही वो 1 घंटा हो जाए, 1 चिट को फाड़ दिया, दूसरा घंटा फाड़ दिया, 6 घंटे हो गए, 6 चिट फट गई। अब 1 चिट किसकी है सर? 20 मिनट की। उसके अगले दिन क्या करोगे? 2nd डे पर 8 चिट बनाओगे। 6 घंटे की 6, 20 मिनट की 1, फिर 20 मिनट की, फिर क्या करोगे? 9 चिट बनाओगे, 7 घंटे हो गए। फिर वापस से इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना। अब सर इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा बेटा ये होता है कि जब आप 5-6 घंटे पढ़ लेते हो, आपकी आदत ही उतना पढ़ने की है, तो आपको जब वो 1 चिट जेब में बच जाएगी ना, एक मोटिवेशन आएगा, एक शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड आपको मिलेगा। आपको खुशी होगी कि नहीं यार, मेरे को बस इतना कर लिया, मजा आ गया, एक 20 मिनट ही तो और पढ़ना है। आप लगातार पढ़ते जाओगे। अगर आप ये काम अगले 9 महीने में कर लेते हो, आपका 70% काम डन हो गया। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, देश का सिर्फ 2-5 हजार बच्चा 80 घंटे पर वीक पढ़ेगा अगले 9 महीने तक लगातार। अब अगली चीज, एग्जाम को समझो भाई। अब तुम ध्यान देना, अगली बार के लिए बहुत जरूरी है ये। तुम्हारा एग्जाम हो गया है बेटा सीबीटी। सीबीटी का मतलब हो गया है 15 शिफ्ट या 12 शिफ्ट। इन 15 शिफ्ट में से 3 तरह से एग्जाम होने वाला है। अभी तुम्हारे को पेपर का लेवल प्रिडिक्ट कर देता हूं, नीट 2027 का 3 एग्जाम होंगे तुम्हारे। एक वो होगा जिसमें 650 पे आपकी टॉप 100 की रैंक आ रही होगी, उस लेवल का पेपर। इन 15 शिफ्ट में से एक शिफ्ट ऐसी होगी, एक ऐसी होगी जिसमें 690, और बेटा एक ऐसी होगी जिसमें 710 से 720। इन तीनों तरह के पेपर आएंगे, और तीनों तरह के पेपर के हिसाब से तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तीनों तरह के पेपर के हिसाब से प्रिपेयर। जो इसराइल का वॉरियर बैच है उसमें मैं कराऊंगा। इस साल तुम देख लो, पिछले साल 733 आईएएस रैंक थी इसराइल की। हमने ठाना भाई इस बार रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट लाने। आया रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट, 50 में 3 रैंक आई। क्यों? क्योंकि हर लेवल पे प्रिपेयर कराया था। ये बच्चे 3 मई के एग्जाम में भी फोड़ रहे थे, ये बच्चे 21 जून के एग्जाम में भी फोड़ के आए।
क्योंकि इजीएस्ट से लेकर भारत की टफेस्ट प्रिपरेशन ईसरल के वॉरियर बैच में होती है। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, जाकर रजिस्ट्रेशन कर देना। तुम्हारे लिए एयर 1, 3, 5, 7, 9, 8, 10 के टीचर्स लाए हूं 2 वे इंटरएक्टिव क्लास में। ऑनलाइन लेते हो तो, और ऑफलाइन क्लास में सबसे लिमिटेड बैच, सिर्फ 75,000 की फीस पे पूरा बैच लाया हूं, और ऊपर से 100% तक की स्कॉलरशिप और है। मतलब दिल खोल के रखते हैं नीट के बच्चों के लिए, सबसे तगड़ी प्रिपरेशन तुम्हारे लिए अनलॉक कर दी है। बात समझ गए? तो एग्जाम को समझना पड़ेगा, ये तीनों लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसका मतलब अब अपनी प्रिपरेशन में आपको कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। पहला, जैसे रणवीर ने करी, जेई मेन के पीवाईक्यू करने पड़ेंगे, मैं तुम्हें दूंगा वॉरियर बैच में सिलेक्टेड पीवाईक्यू। दूसरा, तुम्हें टफ मटेरियल एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा। टफ मटेरियल तुम्हें पता है, जितने भी स्पेशल बैचेस होते हैं ना, बच्चों को छांटकर कुछ बच्चों के बैचेस बनाए जाते हैं, हर एक में टफ मटेरियल दिया जाता है बेटा। मैं भी तुम्हें यहां पर दूंगा। ई सरल के अंदर अगर मैं तुम्हें बताऊं तो बेटा तुम्हें एसपीपी मिलेगी, तुम्हें स्पेशल 27 मिलेगा, तुम्हें रैंक बूस्टर मिलेगा। ये सारी चीजें जो है वो आज तक सिर्फ लिमिटेड बच्चों को अवेलेबल होती थी, ई सरल ने हर बच्चों को अवेलेबल कराई, इसलिए लाखों लाखों रैंक का बच्चों ने जंप कर दिया। ये तुमको करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता बेटा नहीं है। अब जो चीज बोल रहा हूं तुम्हें झटका लगेगा, तुम्हें जे एडवांस के पीवाईक्यू भी थोड़े बहुत करने पड़ेंगे, और वो भी सिलेक्टेड। सारे करने बैठोगे वो इररिलेवेंट हो जाते हैं एकदम उस पेपर के लेवल के हिसाब से कि 180 क्वेश्चन के पेपर में कितना आ सकता है एडवांस लेवल के क्वेश्चन, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। और सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए नहीं, ये भी सीखने के लिए कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। भाई जितने भी टॉपर हैं इस बार, उन सब ने बोला कि सर हमने ये बहुत चालाकी करी कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, उसमें हमने टाइम बचाया। तुम सोचो ना यार, 42,000 रैंक से एक बच्चा 39 रैंक पे आ गया, ड्रीम स्टफ है ये तो यार। इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। कैसे हुआ? एग्जैक्ट ये चीज फॉलो करके हुआ। अभी पूरा उसका प्रोसेस भी बताऊंगा कि उसने क्या किया। बट तुम्हें अपने एग्जाम को समझना पड़ेगा, ब्लाइंड तैयारी नहीं कर सकते। कोई कोई बच्चे होते हैं चॉइस के लेवल की तैयारी किए जा रहे हैं, आसान है, नीट है, नीट है, नीट है, एनसीईआरटी लो भाई, 25 में भी फेल, 26 में भी फेल। कुछ लोग सिर्फ टफ 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 ही किए जा रहे हैं। अरे सर 25 का पेपर देखा था, 26 का पेपर देखा था, इस बार बहुत सारी शिफ्ट होने वाली है, सारे तरह का पेपर आएगा। हर लेवल की प्रिपरेशन करनी है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये वो चैप्टर है जो पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। ये वो चैप्टर हैं जो पूरा बेस भी बनाते हैं। मतलब ये वो चैप्टर हैं जो तुम किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते। बायोलॉजी में अगर मैं बात करूं, बायोटेक्नोलॉजी के दोनों पार्ट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर सेल साइकिल, सेल डिवीजन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और बायोमोलिक्यूल, ये सबसे ज्यादा जरूरी चैप्टर्स हैं। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं बेटा, तो पीरियोडिक, बॉन्डिंग, मोल और जीओसी। मजे की बात पता है क्या, इनमें से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। प्लस ये पूरी इनऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। पीरियोडिक बॉन्डिंग मतलब इनऑर्गेनिक का पूरा बेस, मोल मतलब फिजिकल का बेस, और जीओसी मतलब पूरी ऑर्गेनिक का बेस। ये सब तुमने अच्छा कर लिया तो मजा आ जाएगा। और साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलाकर 8 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आए। उससे पहले लगातार 4 से 5 क्वेश्चन एक सिंगल चैप्टर में से आ रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो बेटा ये फिजिक्स का बेस हो गया। एनएलएम से डायरेक्टली ज्यादा नहीं पूछा जाता, पर ये हर जगह अप्लाई होता है। काइनेमेटिक्स से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, पर हर चैप्टर में काम में आता है। इसके बाद जो 2 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर हैं, पूरा आपका मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट और रे ऑप्टिक्स का पार्ट। आसान क्वेश्चन आते हैं, डुएबल क्वेश्चन आते हैं, स्कोरिंग क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर्स, ये तुम्हारे सामने में 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लेकर आया हूं। इनका स्क्रीनशॉट खींच के रख लो भाई साहब। इन 15 क्वेश्चन में से सबसे ज्यादा सवाल आएंगे, ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन से 4, तो 1/3 पेपर तुम्हारा इन 15 चैप्टर में से बनने वाला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एयर 100 कैसे लेकर आया रणवीर? जब मैंने उससे पूरी बात करी, उसकी पूरी चीज को समझा, तो एक AIR 100 की साइकिल होती है। आज सारे सीक्रेट्स तुम्हारे लिए एकदम एब्सोल्युटली YouTube पर रिवील कर रहा हूं। पहली चीज थ्योरी। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी का मतलब क्या होता है, क्लास गए, वहां पर कुछ समझा नहीं, कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करी नहीं, कोई टीचर से इंटरेक्शन करा नहीं, बस चैट किए जा रहे हैं, कोई रिप्लाई आ नहीं रहा, कोई लेवल बढ़ नहीं रहा, एकदम उस लल्लू पंजू लेवल की थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं। पर सर हमारी क्लास में तो इरोडोव के क्वेश्चन होते हैं। अरे भाई, टीचर सॉल्व करा रहे हैं, तुमने क्या सीखा? क्या तुम्हारे को उस क्लास के बाद नोट्स में ऐसा मटेरियल, नोट्स में ऐसे क्वेश्चन दिए गए क्या जिसमें दिमाग खुले? क्या तुम्हारे को जेन्युइनली जे एडवांस लेवल की कुछ कुछ चीजें पढ़ाई जा रही है? क्या तुम्हारे को जेन्युइनली जेईई मेन के टफ शिफ्ट के लेवल की कुछ कुछ चीजें पढ़ाई जा रही है? अगर हाँ, तभी होगा। तो थ्योरी पढ़नी है बेटा इन डेप्थ, जहां पर तुम्हें चीजों का लॉजिक पता चले, जहां पर तुम सिर्फ रट नहीं रहे हो। तो अगर मैं रणवीर की बात करूं तो बेटा वो 6 आवर्स की थ्योरी पढ़ता था हर दिन। ठीक है भाई, पूरा एग्जैक्ट प्रोसेस बता रहा हूं।
इसके बाद अपना हो गया नोट्स का रिवीजन। सेम डे पर जो बच्चा रिवीजन नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्लास से आए, आपने क्लास का वहीं के वहीं रिवीजन कर लिया, इस 6 घंटे में इंक्लूडेड है, या आप 1 घंटा इसके लिए और ले सकते हो, तो 6 से 7 घंटे आपका रिवीजन का हो गया। इसके बाद बेटा आपको करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है सर? जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बेसिक लेवल के सवाल भी आपको करने हैं अगर आपके नंबर 500 से कम है तो। अगर आपके नंबर 500 से ज्यादा आ रहे हैं इस बार, तो आप बेसिक लेवल के सवाल की प्रैक्टिस हटा सकते हो अपने मेन्यू में से। इसके बाद बेटा आपको करनी है मॉड्यूल। सर मॉड्यूल मतलब अच्छे मॉड्यूल। सिर्फ तुम्हारे को रोज 10, 15, 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस में मिल रहे हैं, बाकी नोट्स के क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तुमसे नहीं होगा। रोज के 100+ क्वेश्चन रणवीर करता था, तुम्हें भी करने हैं। मोस्टली डेज पर तो उसने 150 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हैं, तो मॉड्यूल तुमको करना पड़ेगा। ये मैं तुम्हें वॉरियर बैच में दे रहा हूं भाई साहब, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा तुम्हें करने पड़ेंगे जेई मेन के PYQ, और तुमको करने पड़ेंगे बेटा नीट के PYQ, ठीक है। फिर कुछ अपने जे एडवांस के PYQ भी अपने को करने पड़ेंगे, और फिर फाइनली स्पेशल 27 या रैंक बूस्टर जैसा मटेरियल चैप्टर खत्म करने के बाद में। तो ये प्रैक्टिस अपनी रोज की 5 घंटे करीब की हो गई। तो ये आपकी 12 घंटे की पढ़ाई यहां पर हो गई। अब प्रैक्टिस करने के बाद बेटा आप क्या करोगे? प्रैक्टिस करने के बाद आप दोगे टेस्ट। अच्छा सर टेस्ट कैसे देंगे हम? टेस्ट आपको मिनिमम बता रहा हूं मैं, आपको 200 टेस्ट देने मिनिमम पूरे साल भर में। सर अभी तो हम प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत के 1 महीने का मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं टेस्ट का। आपको मिनिमम 6 टेस्ट देने हैं शुरुआत के महीने में। सर 6 टेस्ट का मतलब एक टेस्ट जैसे हम लेते हैं 21 डेज में CBT ई सरल में होता है, उसके अलावा हर चैप्टर का टेस्ट आपको CBT पैटर्न पे देना है। कोई भी टेस्ट आप पेन पेपर मोड पे दोगे ही नहीं, आपको सारे टेस्ट CBT मोड में देने हैं। आपके फोन में हमने वो अवेलेबल करा दिया, लैपटॉप पे अवेलेबल हो जाएगा, लॉग इन करो, अवेलेबल हमने करा दिया, आपको वो बेटा यहाँ पर टेस्ट देने हैं। अच्छा अब ये जो आप टेस्ट दे रहे हो, इसमें जो टेस्ट बेटा 3 घंटे वाले 3 आवर जो टेस्ट है उसका आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है, तभी समझ में आएगा। इस बच्चे ने पूरा एनालिसिस किया। सर रणवीर ने इतना जंप कैसे मारा? 42,009 से 3 जीरो हटा दिए भाई ने, कैसे? क्योंकि उसने 2025 के पेपर को एनालाइज किया और ये समझा कि भाई 25 का पेपर का लेवल बहुत ज्यादा है। फिजिक्स में उसके सिर्फ 60 मार्क्स आए थे, इस बार उसके 175 मार्क्स आए। कैसे? एनालिसिस करके कि मुझे टफ लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। भाई ने भयंकर टफ लेवल की प्रिपरेशन करी, रैंक आ गई। तुम भी भयंकर टफ लेवल की प्रिपरेशन करोगे, लगातार करोगे, तुम्हारी भी रैंक आ जाएगी। टेस्ट का एनालिसिस करना है। ई सरल में मैं तुम्हें 20 पेज का AI पावर्ड एनालिसिस दे रहा हूं, ताकि एनालिसिस करने में तुम्हारा टाइम नहीं जाए, उस एनालिसिस से सीख के इंप्लीमेंट करने में तुम्हारा टाइम जाए, ठीक है। ये भी चीज तुम्हारे पास बहुत शानदार आने वाली है यहाँ पर। फिर तुम्हें टेस्ट देना है। अब जब तुम टेस्ट का एनालिसिस कर लोगे तो तुम्हें एक बार जो अपनी गलतियां हैं उनको रिविजिट करना है, और उनको रिविजिट करने के बाद तुम्हारा पूरा चैप्टर सुधर जाएगा, और इस साइकिल को तुम फॉलो कर लोगे, टॉप 100 की रैंक तुम्हारी आएगी। यहां तक बात समझेगी। अब लास्ट चीज बचती है माइंडसेट। 4 चीजें उसमें। पहला, टफ होगा, आसान नहीं है। इस लेवल की प्रिपरेशन जहां पर इतने बच्चे बैठ रहे हैं, जहां पर पेपर का लेवल अनप्रेडिक्टेबल है, जहां पर कभी भी टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, जहां पर कभी भी इजी पेपर आ जाता है, जहां पर हर साल बच्चों के पास एक्सेस बढ़ रहा है। आज से 10 साल पहले तक सिर्फ 2-3 लाख बच्चे प्रॉपर प्रिपरेशन कर पाते थे, अब 7-8 लाख बच्चों के पास एक अच्छी खासी प्रिपरेशन का लेवल हो गया है। इसीलिए तुम देखोगे कट ऑफ बढ़ती जा रही है। चाहे टॉप 100 के मार्क्स नीचे हो जाएंगे पर कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जिनके पास अच्छे लेवल की प्रिपरेशन है उनको ये चीज मिलती है। तो ये टफ होगा। तुम इजी मानकर बैठते हो ना, तो थोड़ी भी तकलीफ आती है, प्रिपरेशन छोड़ के भागते हो। डे 1 पर क्लैरिटी होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन एकदम सेट होने चाहिए। ना रेलवे स्टेशन ना पुलिस स्टेशन, एक्सपेक्टेशन। जिसके सेट है वो तकलीफ में नहीं आता, उसको दुख नहीं होता, उसको पता है पीड़ा होगी, कष्ट होगा, दुख होगा, बार बार भागने का मन करेगा, पर नॉर्मल है। दूसरी बात, ये तुम्हारे वर्सेस तुम्हारे। देखो आज जो ताने मार रहे हैं वो 2-3 दिन मानेंगे, गायब हो जाएंगे तुम्हारी लाइफ से। 6 दिन बाद फिर से आएंगे, फिर वो कुछ बोल देंगे, बट मेजॉरिटी तुम्हें खुद को फेस करना है। क्या तुम तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हो क्या? अगर हाँ तो जीतने से कोई नहीं रोक सकता। क्या तुम तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन को छोड़ सकते हो क्या? अगर हाँ तो जीतने से कोई नहीं रोक सकता। क्या तुम अपने आप से ऊपर उठ के अपने गोल को अपने लिए सब कुछ बना सकते हो क्या? अगर हाँ तो तुमको फिर कोई नहीं रोक सकता बेटा। लड़ाई खुद से है, किसी और से होती नहीं। जो खुद को जीत लेता है वो दुनिया को जीत लेता है, और जो खुद से हार गया दुनिया उसको हराने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। समझ गए? तीसरी चीज, 9 महीने हैं। ये जितने भी तुम्हारे सस्ते सस्ते जो तुम्हारे शौक है ना, जो तुम्हारे बाद की लाइफ को जेपर्डी में डाल रहे हैं, जो तुम्हारी बाद की लाइफ को खराब कर रहे हैं, फोन, बाबू सोना का प्यार,
रैंडम दोस्ती यारी, बाहर घूमना, ओवर थिंकिंग करना, आलस, ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी। और चौथा, देखो यार अब 9 महीने के लिए ना अपनी लाइफ में गायब हो जाओ, पागल हो जाओ, एक ऐसा जिद्दी फोकस ले आओ, मेरी गारंटी है, मेरी जिंदगी के ना रंग बदल जाते हैं। वो नीतीश जो छठा ड्रॉपर है उसको कोई जानता तक नहीं था गांव में, आज सेलिब्रिटी बन गया है अपनी गांव का। ऐसे एक बच्चा आया था सौम्य करके, पूरे खानदान में पूरे गांव का पहला डॉक्टर, आज चर्चा है उनके नाम का उनके पूरे गांव में। ऐसे बदलती है, पर उसके लिए वो पिछले 9 महीने से गायब होकर बैठा हुआ था अपने रूम में, कोई मतलब नहीं था दुनियादारी से, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा कमरा, तुम्हारे सपने, एक पागलपन सक्सेस का और कुछ नहीं। फिर देखो झुकना पड़ता है किस्मत को भी, कर तो सही, होगा ना कमबैक, समझ गए? तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख जाना चाहिए, आई विल बी द ग्रेटेस्ट। जो चीजें थी एग्जैक्ट तुमको बता दी, जो 42,000 से 39 में काम आई, ठीक है ना, जो 75,000 से 525, 70,000 से 525 में काम आई, जो 58,000 से 682 पे काम आई, सब बता दिया। बस इसको फॉलो करना है, 30 दिन तक इसको फॉलो करता है, उसके बाद किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं, ऑल दी बेस्ट।